अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयाज ब्रोही। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज फिरोज़ खान और अलीज़े की जानिब से जो अलहदगी हुई थी, उसके बाद उनकी बच्चों की कस्टडी का जो मामला है, जो फिरोज़ खान की जानिब से बच्चों की हवालगी के हवाले से केस दायर किया गया था, उसकी समाअत थी। फिरोज़ खान के वकील बैरिस्टर फ़ाइज़ जागरानी और अलीज़ा सुल्तान के वकील जो हैं बैरिस्टर कायम शाह, वो आज अदालत में पेश हुए। अदालत में क्या हुआ है और फिरोज़ खान की वकील की जानिब से दावा किया गया है कि हम कंप्रोमाइज़ की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, उस पर अलीज़ा सुल्तान के वकील का क्या कहना है और ये बात कैसे शुरू हुई, यहाँ से पहले भी उनसे बातचीत हुई थी कंप्रोमाइज़ के हवाले से, ये बताएंगे। कैमशा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं, आज ये समाज में क्या हुआ और कंप्रोमाइज़ की बात कहाँ से निकली? क्या आप पहले अलीज़ा सुल्तान या उनकी फैमिली से फिरोज़ खान की जानिब से कंप्रोमाइज़ के हवाले से कोई बातचीत की गई थी? कॉम्प्रोमाइज़ मैं इसमें यही कहता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह के मैटर्स में होना चाहिए, ठीक है ना। और कॉम्प्रोमाइज़ की वजह थी कि दोनों केसेस फाइल करने से पहले बच्चों की जब कस्टडी से रिलेटेड इशू ने केस फाइल किया, उससे पहले भी बच्चों से मिलने के लिए हमने इनको मना नहीं किया था। जब मेंटेनेंस की भी बात आई तो पहले हमने लीगल नोटिस लिखा, लेकिन लीगल नोटिस में यही होता है कि लीगल नोटिस आता है, उसके बाद जो भी आउट ऑफ कोर्ट बातें होती हैं, उसके बाद एक चीज़ पे पार्टीज एग्री हो जाती हैं तो कोर्ट में आने की ज़रूरत ही नहीं होती, नहीं बच्चों को आने की ज़रूरत होती, नहीं बाप और माँ को कोर्ट में आना पड़ता है। लेकिन इनकी तरफ से हमें कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें मजबूरन कोर्ट आना पड़ा। इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया कि हम इतनी मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हैं या नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आया, जिस वजह से मजबूरन हमें कोर्ट आना पड़ा। इस वक्त ये बार बार हर हेयरिंग में कह रहे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, हम तैयार हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ का रिप्लाई नहीं आ रहा। 14 नवंबर को हमने इनको लेटर लिखा, उसमें हमने यही लिखा कि आपने पिछली डेट्स ऑफ हेयरिंग पे एक चीज़ पे एग्री किया था कि आप बच्चों की एडमिशन करवा के देंगे, हमें खुद भले स्कूल को जाके पेमेंट कर दें, आप बच्चों की ट्यूशन, स्कूल कुरान एजुकेशन फ़ी, स्कूल की जो मंथली फ़ीस होगी, बाकी जो हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, आपने वो बच्चों के पे करने हैं, जो इन्होंने खुद एग्री भी किए ऑनरेबल कोर्ट में अपनी रिटन स्टेटमेंट में। 17A की एप्लीकेशन थी, जिसके जवाब में इन्होंने खुद एडमिट किया है कि हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनकी तरफ से 14 नवंबर को हमारा लेटर उनको 16 नवंबर 17 नवंबर को रिसीव हुआ है, उनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, जिसकी यही हमें जवाब मिलता है कि ये इस चीज़ को एग्री नहीं करते, इस पे बात पे वो तैयार नहीं है बच्चों के एक्सपेंसेस देने के लिए। अभी कोर्ट में आके दोबारा कहते हैं कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं। आउट ऑफ कोर्ट का यही मकसद है कि पार्टीज के बीच में एक रिटन कम्युनिकेशन हो, जिसके यही इश्यूज जो रिजोल्व हो जाए, उसके बाद जो है ना पार्टीज कोर्ट में आएंगी, एक ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर करेगी, उस पर पार्टीज जो है ना आपस में एक दूसरे को एक्सपेंसेस एक्सचेंज करते रहेंगे। वो हम लिस्ट देंगे कि ये एक्सपेंसेस बच्चों के आए, ये रसीदें, ये स्कूल के चलान हैं, उनको पेमेंट करनी है, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, ये कब से मेंटेनेंस जो है वो अदा नहीं की जा रही है? अगर लमसम आप इसको कर लें, काउंट कर लें, तो कितनी मेंटेनेंस बन रही है बच्चों की जो अब तक नहीं दी जा ये रही? कि 15 अगस्त को इनकी सेपरेशन हुई है, उसके बाद 1 रुपया भी बाप की तरफ से मेंटेनेंस में बच्चों को नहीं मिला। तो ये लोगों के लिए भी मैं क्लियर करता जाऊं कि बीइंग अ लॉयर मैं लोगों को भी बताना चाह रहा हूं कि जो डिवोर्स के बाद, सेपरेशन के बाद जो बच्चों के एक्सपेंसेस होते हैं, मेंटेनेंस होती है, वो बाप को देनी होती है। एज पर इस्लामिक लॉ, एज पर पाकिस्तानी जो लॉ चल रहा है इस वक्त, उस हिसाब से माँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बच्चों को पालने की, लेकिन फिर भी माँ बच्चों के वेलफेयर की वजह से नाना नानी उनके घर में बच्चे रह रहे हैं और वो बच्चों के एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं, तो वो बखुशी इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन जब कोर्ट में हम आए तो कोर्ट में एक मकसद है कि बाप का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बाप की पूरी करवाने के लिए लाएँ कि आप जो है ना ये एक्सपेंसेस बच्चों के दे दें। अच्छा, तो फिरोज़ खान का ये वर्जन था अदालत में, ये मौक़िफ़ था कि जो मेंटेनेंस है वो 20,000 रुपये माहाना मैं बच्चों के लिए अदा करूँगा, लेकिन जो मेडिकल है या स्कूल का खर्चा है या दूसरे जो अखराजात होते हैं वो मैं अलग से अदा करूँगा, सिर्फ मैसेज करने की देर है। तो अब क्या आपने उनको अप्रोच किया है या एडमिशन के हवाले से बात कह रहे हैं कि लास्ट डेट पे आप भी अयाज, आप भी अंदर कोर्ट में देखते रहे कि किस तरह हेयरिंग्स पे जिन्होंने बार बार ऑफर किए कि हम स्पेशली एडमिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस, स्कूल और हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस हम देने के लिए तैयार हैं ऑन द प्रोडक्शन ऑफ रसीद, चालान जो भी है रसीदें हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन 14 नवंबर के लेटर में ऑनरेबल कोर्ट में हमने जमा करवाया, आज आपने कोर्ट में ऑब्जर्व भी किया होगा, एक एक पेज करके मैंने ऑनरेबल कोर्ट को बताया। ये चालान कितना था? ये चालान 77,000 का था। ये एडमिशन के लिए? स्कूल एडमिशन के लिए। जी जी। और उसमें यही है कि हमने उनको जब लेटर लिखा है, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, जिसका मकसद ये है कि वो बच्चों की एडमिशन डिले करना चाह रहे हैं। अगस्त में स्कूल खुले, दिसंबर आ गया, बच्चे की एडमिशन अभी तक नहीं हुई। इसके अलावा अगर कंप्रोमाइज़ की बात आती है अगर फिरोज़ खान की जानिब से, तो आपकी क्लाइंट जो है अलीज़ा सुल्तान, तो उसका क्या है? बिल्कुल, अगर कॉम्प्रोमाइज़ जो हमने बच्चों की जेन्युइन डिमांड्स की हैं, अगर उस पर वो राज़ी हो जाते हैं तो हम
हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना वो चाह रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे, हम क्यों चाहेंगे कि बच्चे भी बार बार कोर्टों में आते रहें, माँ भी कोर्टों में आती रही है, बल्कि माँ ने तो बहुत अवॉइड किया है कोर्टों में आने के। इसलिए हमने पहले लीगल नोटिस दिया था कि अगर उस पर वो बाप एग्री कर जाता है, जेन्युइन बच्चों की डिमांड्स वो पूरी करता है, नीड्स उनकी बच्चों की पूरी करता है, तो हमें कोर्ट में आने का कोई शौक नहीं था। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपकी जी तरफ से कि लीगल नोटिस जो आपने भेजा था उसमें फिरोज खान के वकील की जानिब से कहा जी गया था कि फिरोज खान को धमकी दी गई है जी कि अगर आप मेंटेनेंस अदा नहीं करेंगे तो जी मैं आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस या ऐसा कोई केस कर दूंगी, एफआईआर कर दूंगी। ये लीगल नोटिस में वर्डिंग क्या थी, आखिर मामला क्या था ये? ये मेरे दोस्त वकला साहिबान सारे देख रहे होंगे कि लीगल नोटिस धमकी नहीं होती है। लीगल नोटिस में आप कहते हैं कि ये मेरे राइट्स हैं, ये आप दें, अदरवाइज हम कोर्ट में अपना राइट लेने जाएंगे। लीगल नोटिस का मकसद ये होता है कि आउट ऑफ कोर्ट अगर आप हमें अपना राइट दे रहे हैं तो हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको ये धमकी कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर जिनकी उनकी अगर ये सोच है तो हम फिर उसको क्या क्या उसका कर सकते हैं। ये तो फिर लोगों के ऊपर है और मेरे जो वकला साहबान देख रहे हैं उनके ऊपर है कि वो इस चीज़ को किस तरह देखते हैं, लेकिन ये धमकी कंसिडर नहीं किया। लीगल नोटिस धमकी नहीं होती। लीगल नोटिस आप अपना राइट क्लेम करते हैं डायरेक्टली पार्टी से, अगर वो पार्टी आपको राइट अपना नहीं देती तो फिर आप ऑनरेबल कोर्ट में जाते हैं, जो आपका बेसिक राइट है कि आपको कोर्ट में जाना होगा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर कायम शाह, आपने अलीजा सुल्तान के वकील की बातें सुनी। उनका कहना है कि कंप्रोमाइज़ अगर होगा तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन शर्त ये होगी कि बच्चों के जो अखराजात है, जो उनकी डिमांड्स है, वो सारी जो है वो अदा की जाएगी। लेकिन आज जो फाइक जागीरान की जानिब से बातें की गई हैं, कंप्रोमाइज़ की अदालत को कहा गया है, इस हवाले से अलीजा सुल्तान या उनकी फैमिली या उनके वकला से इस हवाले से कोई भी बात नहीं की। इस वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ना इंटरम मेंटेनेंस इन्होंने हमें कुछ दी है, 20,000 दिए थे शुरू में, जो हमने काउंटर क्लेम करके हम उनको हमने वापस कर दिया। हमने यही बताया था कि वो बच्चों की नीड्स के हिसाब से कम है, जो हमने एक एक रुपए की चीज़ जस्टिफाई भी कोर्ट में की है, सारा रिकॉर्ड है ऑनरेबल कोर्ट में। उसके बाद हमने इनको एक अमाउंट दी कि आप इतनी अमाउंट बच्चों की एक्सपेंसेस की मद में दें, भले खुद चीज़ें बच्चों को लेके दें, लेकिन वो भी अभी उन्होंने नहीं दी। बच्चों की एडमिशन अभी तक रुकी हुई है, जो उनका बेटा है फिरोज़ खान का, अभी दिसंबर आ गया है, अगस्त से उनको स्कूल स्टार्ट करने थे, दिसंबर तक अभी तक उसकी एडमिशन नहीं हुई। बाप बच्चों की एडमिशन नहीं करवा के देगा। हम नहीं कह रहे कि हमें पैसे दे दें आप, हम कह रहे हैं कि आप खुद जाके स्कूल में बच्चे की एडमिशन करवा दें, वो भी नहीं करवा रहे। रिजल्ट क्या आ रहा है, बच्चों की एजुकेशन को नुकसान हो रहा है। चलें, जो ट्यूशन फीस है बच्चे की, कुरान एजुकेशन है, वो तो माँ बेयर कर रही है, लेकिन स्कूल एडमिशन एक्सपेंसेस तो बाप को देने चाहिए। और इस पर मैं वजाहत करता जाऊँ, क्योंकि बीइंग अ लॉयर मैं समझ सकता हूँ, बाकी शायद आम लोगों को इस चीज़ की नॉलेज ना हो कि सेपरेशन के बाद, डिवोर्स के बाद बच्चों के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो बाप को बेयर करने पड़ते हैं, माँ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ये जो माँ या नाना या उनके जो ननियाल की तरफ से जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, गुडविल में रजिस्टर में हो रहे हैं और बच्चों के लिए हो रहे हैं, क्योंकि माँ की प्रायोरिटी बच्चे हैं। इस वजह से माँ अपने माँ बाप से भी चीज़ें लेके और बच्चों के एक्सपेंसेस पे कर रही है, स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ। लेकिन बाप को अभी तक 3 महीने से केस चल रहा है, 4 महीने से बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो गया है, अभी उनको कोई परवाह नहीं है। आज भी उनको जवाब जमा करवाना था, रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी थी, एक्सपेंसेस वाला जो मेंटेनेंस का सूट है उसमें, आज भी उन्होंने नहीं किया। आज चले ऑनरेबल कोर्ट के जज साहब एब्सेंट थे, लेकिन वो कोई चीज़ फाइल हो सकती है कोर्ट में, उस पर जो लिंक जज हैं वो बिल्कुल उस चीज़ को एडमिट कर सकते हैं कोर्ट में, लेकिन आज भी उन्होंने ये चीज़ नहीं की। तो जो इनका जो रोल लग रहा है, कोई सेटलमेंट का कोई आज बात नहीं हुई। हाँ, ये बात हुई है कि अगर हमने आपको जो लेटर लिखा है, आप उसमें जो वही हमने चीज़ें लिखी हैं जो आपने एडमिट की हैं, अगर उस पर आप एडमिटेड हैं तो आप हमें रिप्लाई में एक लेटर लिखें, उस पर एग्रीड हो जाएंगे, हम कोर्ट में जाके उस पर हम ऑर्डर करवा लेंगे कि हम इन 3-4 चीज़ों पे एग्रीड हैं, जो डिस्प्यूटेड चीज़ें होंगे उस पर केस चलेगा। अच्छा, आपकी तरफ से कुछ फाइल कराया गया आज जो अदालत ने लास्ट डेट पे कहा था एजुकेशन के जी हवाले से? जी बिल्कुल, आज मैंने जो 14 तारीख को हमने लेटर लिखा था, कि लास्ट डेट पे ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन थी कि आप बच्चों की एडमिशन फ़ी पे, कुरान एजुकेशन जो एक्सपेंसेस मंथली आते हैं, ट्यूशन फीस पे और बच्चों के हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस पे, अगर आप एग्रीड है दोनों पार्टीज, क्योंकि उन्होंने रिटन में एडमिट किया हुआ है कि वी आर एग्रीड टू पे दीज एक्सपेंसेस, तो अगर वो इन चीज़ पे एग्रीड है तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा आप आउट ऑफ कोर्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट करें थ्रू लेटर्स। यही होता है मॉडर्न जो जुडिशियल सिस्टम चल रहा है दुनिया में, लेटर्स एक्सचेंज होते हैं, उसके बाद जो है ना पार्टीज एग्रीड हो जाती हैं, उसके बाद एक्सपेंसेस एक्सचेंज हो जाते हैं, हम जाके कोर्ट में उस चीज़ पे ऑर्डर करवा लेते हैं। लेकिन ये कि उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो इससे क्या साबित होगा कि सेटलमेंट हो रही है कि नहीं, उनकी तरफ से एक रुकावट आ रही है, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। तो आखिरी सवाल ये है, ये बता दें कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, शायद जो भी हो, लेकिन आप राजी हैं? हम तो राजी हैं। ये दुनिया का कोई भी बंदा अगर कोर्ट से बाहर किसी भी चीज़ पे एग्रीमेंट हो जाता है, जो एक्चुअल जेन्युइन हमारी डिमांड्स होता है उस पर अगर वो एग्रीड है तो बिल्कुल एग्रीड हो जाते हैं, और जो जो चीज़ें हमने
एक्चुअल डिमांड भी हमने की है, वो सारी रीजनेबल और जस्टिफाइड है। ठीक है ना, इसकी वजाहत भी इंशाल्लाह हम आगे चल के कर देंगे मीडिया पे भी।